नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपके लिए यूएस डॉलर, जिसको डॉलर इंडेक्स या फिर DXY भी बोलते हैं, उसका एनालिसिस करूँगा। क्योंकि अगर आपको यूएस डॉलर की मूवमेंट का पता चल जाए तो फिर आप जिस भी करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन सारी करेंसी पेयर ज़्यादातर मोस्टली यूएस डॉलर के साथ ही उसका पेयर है, इंक्लूडिंग गोल्ड, BTC, या आप जो भी करेंसी पेयर करते हैं मोस्टली उसका पेयर यूएस डॉलर के साथ ही है। तो जब आपको यूएस डॉलर की मूवमेंट का पता चल जाएगा तो आपके लिए एंट्री लेना जो है ना, जिस भी करेंसी पेयर पे आप करते हो उसमें बाई या सेल की एंट्री लेना इजी हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 28 मार्च थर्सडे है और आपके सामने DXY डॉलर इंडेक्स 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। नीचे हमारा RSI डाइवर्जन लगा हुआ है और ऊपर मैंने जोन आपको दिखाने हैं। DXY डॉलर इंडेक्स 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सेलिंग जोन में है और RSI डाइवर्जन भी यहाँ पे ये देखें, ये बियर बता रहा है, यानी कि ये आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं जूम करता हूँ, ये देखें, ये बियर बता रहा है और ये यहाँ पे हमारा DXY डॉलर इंडेक्स 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सेलिंग जोन में है। तो ये यहाँ से इस तरह नीचे आ सकता है और अगर ऐसा होता है, हमारा डॉलर इंडेक्स DXY नीचे आता है, तो इसके साथ जो करेंसी पेयर होते हैं, यूरो USD है, हमारा गोल्ड है, ठीक है, AUD USD है, JPY USD है, या चाइनीज़ येन के साथ है, जो भी करेंसी पेयर है, BTC का भी करेंसी पेयर डॉलर के साथ है, तो वो तमाम करेंसीज ऊपर जाएंगी डॉलर के नीचे आने की वजह से। तो हम इसको ज़रा और एक छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। DXY को अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर भी ये है सेलिंग जोन में, ठीक है, लेकिन ये देखें, ये यहाँ से नीचे आया है, तो ये नीचे एक वीक बाय जोन है हमारा, ये वाला। तो अगर तो ये यहाँ से ऊपर आता है तो फिर सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अदरवाइज़ अगर इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे आ गया डॉलर, तो फिर गोल्ड और जितनी भी दूसरी करेंसीज़ हैं वो अप चली जाएंगी। तो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम था, ये देखें, और 1 आवर, ये दोनों टाइम फ्रेम पे हमारा गोल्ड जो डॉलर है ना DXY, वो सेलिंग जोन में है। बाकी अगर आप इसके साथ जो भी गोल्ड वगैरह है, तो उसको अगर आप बाय करते हो, तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी समझा देता हूँ कि आपने देखें, हर प्लेटफॉर्म, चाहे XM है, XNES है, OctaFX है, या ट्रेडिंग व्यू पर भी आप जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप गोल्ड या जो भी करेंसी है उसको सपोर्ट, ये मैं सपोर्ट ऐसे लिख देता हूँ, सपोर्ट से बाय करना है आपने, ठीक है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी वहाँ तक आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, और स्टॉप और जो सपोर्ट है उससे तकरीबन 2 से 3 पॉइंट नीचे आप SL लगा दीजिएगा। इस हिसाब से आप ट्रेडिंग करें, चेक करें कि जिस भी करेंसी पे आप ट्रेडिंग करते हो उसका सपोर्ट लेवल कौन सा है। सपोर्ट लेवल से 2-3 पॉइंट नीचे का SL लगा के बाय करें और रेजिस्टेंस के करीब का TP लगा दें। ये स्ट्रेटजी रखें आज के दिन की। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।